तो स्टूडेंट्स, आइए हम सब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह हमें इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करना है। तो मैंने आपको कहा था मुर्गी और बतख के अंडे वाले एग्जाम्पल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगा लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि चलो रूट 5 रैशनल है, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं। तो रूट 5 को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे p बाई क्यू के फॉर्म में। रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कंडीशंस डिस्कस किया था p और q के ऊपर, 3 कंडीशन है। क्या क्या है? वेयर p and q are integers, q is not equal to 0, not equal to इस सिंबल से हम लिखते हैं, and p, q are co-primes। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमने लिख दिया। तो चलिए इस पर फर्दर ऑपरेशन करते हैं। तो हम लिखते हैं अब q रूट 5, डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले लिया, इज इक्वल टू p। अब इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू q रूट 5। ठीक है, बेसिकली LHS को RHS बना दिया और RHS को LHS बना दिया। अब क्या करते हैं, अब इसमें रूट को हटाना है हमें। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ LHS एंड RHS। अच्छा, LHS और RHS का मतलब जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। जो नंबर आपके लेफ्ट में है वो LHS है। इस केस में q रूट 5 LHS हो गया और p जो है RHS हो गया। तो हमने जो है LHS को RHS साइड भेज दिया और RHS को LHS साइड भेज दिया। तो p इज इक्वल टू q रूट 5 हो गया। अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों का, ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ठीक, इससे हमें क्या समझ आता है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 ऐसे करके लिख देते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि 5 is a factor of p square। ठीक है, कोई शक? चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल से देते हैं, समझाते हैं। मान लीजिए कि p स्क्वायर जो है, मान लीजिए कोई नंबर है 45, उसे हमने लिखा 5 इंटू 9। तो क्या 5 इस नंबर का फैक्टर नहीं होगा? 5 इज अ फैक्टर ऑफ 45। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ, इसका मतलब 5 ऑटोमेटिकली जो है 45 का फैक्टर है। वही चीज यहाँ भी बोल रहे हैं, p स्क्वायर को 5q स्क्वायर लिखा, मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। कोई शक? चलिए, एक थ्योरम है जो यहाँ पे यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
थ्योरम बेसिकली कहता है इफ अ नंबर is a factor of square of another number, चलिए इफ अ नंबर p मान लेते हैं, ठीक है, p कोई नंबर है, is a factor of square of another number q, then the number p is also a factor of q. इस थ्योरम को हम इस तरह के क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत यूज करेंगे, इस तरह के थ्योरम को, ठीक है। तो अब आप इस थ्योरम का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस थ्योरम को याद रखिएगा, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 6 है, q को मान लिया मैंने 6, ठीक है। q का स्क्वायर क्या होता है 36। p एक नंबर है, मान लीजिए 3, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। क्या आप मेरे स्टेटमेंट से सहमत हैं? तो मैं क्लेम कर रहा हूं देन 3 is a factor of 6 also. क्यों? क्योंकि 3 जो है 6 स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 जो है 6 का भी फैक्टर है। एनी डाउट? इसी तरह से आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए q इज इक्वल टू 8 है, q स्क्वायर हो गया 64, अब p को हम मान लेते हैं, चलिए 4 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 इज अ फैक्टर ऑफ 64, देन 4 is also a factor of 8. ठीक है, ये केस 1, ये है केस 2। किसी को कोई डाउट इसमें कि 4 जो है 64 का फैक्टर है, तो 4 जो है 8 का भी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 8 स्क्वायर 64 है, तो 4 64 का है, तो 4 8 का भी है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होगा, आप कितना भी एग्जांपल ले। तो वही चीज यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, दैट मीन्स 5 is also a factor of p. किसी को कोई डाउट नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट P is equal to 5 times C, where
c is a integer. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो हम p को लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5 टाइम्स c. ठीक है, कोई शक? तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि p का जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे. कैसे? p putting the value of p from इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 देखते हैं क्या था. इक्वेशन 1 था p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर. ठीक है, तो हम p का जो वैल्यू है वो यहां से पुट करेंगे. तो पहले लिख लेते हैं स्क्वायरिंग करके. p स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. तो हम p स्क्वायर का वैल्यू अब पुट करेंगे यहाँ से 5q स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. एनी डाउट? putting value of p from equation 1. ठीक है, तो यहाँ पहले हमने स्क्वायरिंग किया इस इक्वेशन का, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर. अब हमने p के वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट किया इसमें. अब देखिए तो आप देख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर. ठीक है, तो इस थ्योरम के हिसाब से 5 शुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ q. Therefore 5 is also a factor of q. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore इधर हमने प्रूव किया था 5 is a factor of p. इधर हमने प्रूव किया 5 is a factor of q. इसका मतलब 5 is factor of both p and q. इसका मतलब क्या हुआ? Therefore p and q are not coprimes. अगर p और q दोनों कोप्राइम होगा तो इसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है. इसका मतलब p और q जो है कोप्राइम्स नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence our assumption that root 5 is a rational number is
wrong. Therefore, root 5 is an irrational number. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार। तो स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो अगर आप इस स्टेप तक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर के लिए आपको इस स्टेप तक कम से कम दिखाना होगा। सीबीएसई का गाइडलाइंस होता है हर एक क्वेश्चन में कि स्टेप वाइज मार्किंग देने का। फिर अगर आप पी एंड क्यू को प्रूफ कर दिए कि वो नॉट को प्राइम है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आपने यहाँ लिख दिया हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो आपके टोटल 4 मार्क्स हो गए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ये जो भी मैंने किया है ये सारे आपको एग्ज़ाम में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। आपका मेन जो जिस पे आपको ध्यान देना है वो है ये वाला पूरा, इसके बाद ये वाला पूरा और लास्ट में ये वाला। यही 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। इस पूरे पेज में कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।